नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए चल रहे अनुष्ठान का आज चौथा दिन है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब 63 घंटे से भी कम का समय बचा है, लेकिन अब रामलला की वो मनमोहक प्रतिमा भी सामने आ गई है जो गर्भगृह में आसन पर विराजमान है। 22 जनवरी को इस मूर्ति में विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसे लेकर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के राम भक्तों में उत्साह है। और चाहे कृष्ण भक्त हो या शिव भक्त, शक्ति का साधक हो या निराकार ब्रह्म का उपासक, सब राम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। रामलला की नगरी अवधपुरी के कण कण में राजा राम विराजमान हैं। भगवान श्री राम की ये वही अद्भुत अलौकिक प्रतिमा है जिसकी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही राजा राम की पावन मूरत मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठित होने वाली मूर्ति की विशेषताएं क्या हैं, वह दिखती किस तरह से है, इसके बारे में हम जानते हैं आचार्य विट्ठल पांडे जी से। आचार्य जी, ये मूर्ति दिखती कैसे है, क्या क्या? भगवान की करुणा कृपा से, राम कृपा से स्वयं हमको दर्शन हम सबको सहजता में देखने के लिए मिल गया। आप सबका माध्यम बना और भगवान का चिदानंद स्वरूप में जो दर्शन होता है, विग्रह श्री विग्रहार्चा विग्रह चिदानंद स्वरूप में, तो जैसे भगवान का जो स्वरूप होता है, चाहे जो भी भगवान का भगवत स्वरूप होता है, आप किसी भी तरह से देखें, उठ के, बैठ के, लेट के, तो भगवान ऐसे लगता है भगवान हमको ही देख रहे हैं, ऐसे ही लगता है। ऐसे ही भगवान का वह भी माधुर्य रूप है। हम भी आशा करते हैं जब भगवान की पट्टी खुलेगी तब हमको ऐसे ही लगेगा हम सब चारों तरफ से हम सबको देख रहे हैं, ऐसा अलौकिक दिव्य दर्शन होगा। देखते हैं उसको, मूर्ति को, तो किस तरह से आपको आभास होता होगा कुछ इस तरह का? भाई कहीं भी भगवान का कभी भी दर्शन हम और आप करें तो भगवान के समक्ष जाने पर अगर भक्ति भाव अच्छा है, जब ईश्वर चित्र से ज्यादा चरित्र में वास कर रहा होता है, तो परमात्मा का जब साक्षात्कार होता है तो रोए रोए रोमांचित हो जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 16 जनवरी से चल रहे विधि विधान और अनुष्ठान का आज चौथा दिन है। आज रामलला की प्रतिमा के अधिवास के कई चरण पूरे हो गए। देखिए, दिव्यता और वहाँ का जो वातावरण है अद्भुत अलौकिक है। वहाँ ट्रस्ट द्वारा निर्धारित नए वैदिक हैं, बनारस से आए हुए विद्वान वहाँ पर स्थापना में कार्य में संलग्न है। जो काशी से विद्वान आए हुए हैं यज्ञ मंडप में, गर्भगृह में, कुछ हमारे यहाँ जो अन्य आचार्य हैं वो भी हम सब साथ में जो रहे हैं, वो सभी लोग, हम सब लोग सम्मिलित वहां पर हो रहे हैं। भगवत कृपा से जाते हैं भगवान का दर्शन करने और व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। बहुत दिव्य वातावरण है। 20 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह को मां सरयू के पवित्र जल से नहलाया जाएगा। फिर वास्तु शांति और अन्नाधिवास का कार्यक्रम संपन्न होगा। इसके बाद प्रातः भगवान श्री राम का शर्करादिवास और फलादिवास होगा और शाम को राजा राम का पुष्पादिवास किया जाएगा। आपने वो मूर्तियां देखी होंगी जो वहां पे इस तरह से, खासतौर पे जो रामलला की मूर्ति है जो प्राण प्रतिष्ठित की गई है, वो देखने के बाद अब किस तरह का अलौकिक दृश्य आपको दिखाई देता है, चूंकि आप तो आरती में भी शामिल रहे? देखिए, भगवान की करुणा कृपा से वहाँ आरती जो हुई है उसका जो दर्शन आया है सबके समक्ष, अब बहुत अलौकिक रहा है, बहुत दिव्य रहा है। परमात्मा की करुणा कृपा से जो वहां पर लोग रहते हैं, देखते हैं भगवान को, वह रोए रोए खड़े हो जाते हैं। उनके जो भी आरती इत्यादि में सम्मिलित होते हैं, जिनका पास बनता है, जो आरती में जा पाते हैं, और जहां पर प्रतिष्ठा हो रही है अभी गर्भगृह, वहां तो जल्दी कोई जा नहीं सकता है, वहां वर्जित है। और भगवान जहां वर्तमान विराजमान, उनकी और जो वर्तमान में आज कल प्रतिष्ठित हुए हैं, आज जो आरती इत्यादि हुआ, उनका बहुत दिव्य माधुर्य स्वरूप है। भगवान के सबसे ऊपर मस्तक पर आदि शक्ति विराजमान है।
भगवान के 12 अवतार का विभिन्न स्वरूप किनारे किनारे केंद्र में ऐसे बॉर्डर एरिया में विराजमान है। भगवान समस्त आयुधों से अवतरित हुए हैं। ओम अक्षर इत्यादि जो भगवान का महाप्राण है वह किनारे किनारे बना हुआ है। ओमितेक का अक्षर ब्रह्म है। बिहार नियमावन स्मरण या प्रयात जान देहम सायात परमात्म। परमात्मा विभिन्न स्वरूपों से जैसे प्रकट होता है अलौकिक अपने सब विधि विधान से, वैसे ही परमात्मा केंद्र में है और सारे किनारे किनारे भगवान के बहुत सारे विभिन्न स्वरूप प्रकट हुए हैं। 12 अवतार के साथ में नीचे किनारे जय और विजय है। भगवान अष्टकमल दल पर खड़े हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में अधिवास वो प्रक्रिया है जिसमें मूर्ति को विभिन्न सामग्रियों में कुछ समय के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि अधिवास से मूर्ति पर शिल्पकार के औजारों से आई चोट ठीक हो जाती है और इसके तमाम दोष खत्म हो जाते हैं। नया मंदिर तो नई मूर्ति चाहिए, इस प्रकार से इससे बड़ी मूर्ति बन गई है और उसका प्राण प्रतिष्ठा होकर के और दर्शन के लिए खोला जाएगा और ये 22 तारीख को पूरा हो जाएगा। यद्यपि मूर्ति को वहाँ स्थापित कर दिया गया है, प्राण प्रतिष्ठा उसी जगह होगी जहाँ पर मूर्ति अभी स्थापित है और उसके बाद में 22 को पूर्ण होगा। उसके बाद दर्शन लोग छोटी मूर्ति का दर्शन करेंगे और बड़ी मूर्ति का दर्शन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में अब आगे आगे कौन से विधि विधान होंगे ये भी आपको बताते हैं। 21 जनवरी को यानी छठे दिन प्रातः प्रतिमा का मध्याधिवास होगा, यानी मूर्ति को शहद में रखा जाएगा और सायंकाल में शयाधिवास की प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। इसके बाद अनुष्ठान के 7वें दिन यानी 22 जनवरी को शुभ अभिजीत मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और गर्भगृह में विराजमान रामलला की प्रतिमा की आंखों से पट्टी हटाई जाएगी और फिर राम भक्तों को प्रभु श्री राम के भव्य स्वरूप के दर्शन होंगे। पे जो पट्टी बंधी है वो पट्टी कैसे खुलेगी और उसका क्या प्रक्रिया रहेगी? प्राण प्रतिष्ठा की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होने पर 22 तारीख को 140 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पूज्य श्री नृत्य गोपाल दास महाराज जी, आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी महाराज जी, सबके प्रतिनिधित्व में, सबके काशी से आए विद्वानों के आचार्यत्व में जब पट्टी खोली जाएगी तो भगवान को दर्पण दिखाया जाएगा। भगवान का बहुत अलौकिक दिव्य दर्शन होगा और सब उस समय भगवान के मुखमंडल का दर्शन कर पाएंगे। 22 तारीख को पट्टी खुल जाएगी। रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने में अब सिर्फ 3 दिन शेष है। सदियों से इंतजार कर रहे करोड़ों राम भक्तों की सदिच्छा बस पूरी होने वाली है। अयोध्या से बनबीर सिंह और कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। चंडीगढ़ और जम्मू में राम भक्त भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो वहीं महाकाल की नगरी उज्जैन से रामलला के स्वागत में 5 लाख लड्डू भेजे जा रहे हैं। राम भक्तों का उत्साह चरम पर है और अब सबको 22 जनवरी की उस शुभ घड़ी का बेसब्री से इंतजार है जब रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी। खुशी से झूमते राम भक्तों का ये उत्साह और उल्लास उनके आराध्य भगवान राजा राम के लिए है। रामलला के आगमन को लेकर राम भक्तों में गजब का उत्साह है। राम भक्तों में ये खुशी सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि देश भर में दिखाई पड़ रही है। भक्तों में अलग अलग तरह की उमंग है। कोई गा रहा है तो कोई नाच रहा है तो कोई राम धुन में मग्न है। चंडीगढ़ के श्री हनुमंत धाम में भी 22 जनवरी को खास बनाने के लिए अलग अलग तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रभु श्री राम के लिए 31 फीट का धनुष बाण बनाया गया है। भगवान राम को समर्पित इस धनुष बाण की खास बात यह है कि ये इको फ्रेंडली है। इसे लकड़ी, गत्ता, कपड़ा और बांस से बनाया गया है। चंडीगढ़ पूरी तरह से राममय हुआ है। 22 तारीख को लेकर
चंडीगढ़ में पूरी तरह से लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। ये सेक्टर 40 के हनुमान मंदिर की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि 31 फुट इको फ्रेंडली धनुष है, उसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। तमाम जो राम भक्त है, राम भक्ति में लीन है, राम धुन है, उन्हें गुनगुनाया जा रहा है और जो लोग हैं इंतजार कर रहे हैं उस शुभ घड़ी का, उस शुभ मुहूर्त का, जब अयोध्या में 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है वो की जाएगी। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो भजन कीर्तन है वो कर रही हैं। एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि क्या खास तैयारी है कर रखी है। नीना जी, जानना चाहेंगे, ये इतना बड़ा धनुष है उसको लगाया गया है, किस तरह से उत्साहित है 22 तारीख को लेकर? 22 तारीख को लेके एक मन में बहुत बड़ा उत्साह, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि इतना मन में, हर महिलाओं के मन में, जो हमारी हनुमान धाम की महिलाएं हैं, बहुत मन में। चंडीगढ़ के श्री हनुमान धाम में राम भजन चल रहा है, जो लगातार 22 जनवरी यानी रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा तक जारी रहेगा। चंडीगढ़ जैसा ही उत्साह और उल्लास जम्मू में भी दिखाई दिया। वहां कश्मीरी पंडितों ने रामलला के गर्भगृह में विराजने की खुशी में मंदिर में विशेष पूजा की। पूजा पाठ करने के बाद ये सभी लोग राम भक्ति में मग्न होकर जमकर झूमे। क्योंकि इस समय समूचे देश में हर्षोल्लास का माहौल है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो कश्मीरी पंडित समुदाय भी इस उत्सव में शामिल है। हालांकि ये जो महीना है उनको याद दिलाता है उनके अत्याचार की, लेकिन चूंकि उत्सव बहुत बड़ा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कश्मीरी पंडित समुदाय भी उस उत्सव में शामिल है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले खास समारोह में विशेष अतिथियों के साथ 4000 से ज्यादा साधु संत भी शामिल होने वाले हैं। गुजरात से 370 साधु संतों को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला है। ऐसे में कई संत अहमदाबाद से अयोध्या के लिए रवाना हुए। इन संतों का एयरपोर्ट पर स्वागत करके इन्हें विदा किया गया। पूरे देश भर में 4000 संत अयोध्या में उपस्थित रहने वाले हैं। गुजरात में 370 संतों को आमंत्रण मिला है और सभी लोग जाने वाले हैं। आज इसमें से कितने लोग, लगभग 16 लोग आज अहमदाबाद एयरपोर्ट से रवाना होने वाला है। उनका पहला जत्था जो है वो संतों का निकल रहा है। उज्जैन के महाकाल प्रबंधन की ओर से अयोध्या के लिए 5 लाख लड्डू का प्रसाद भेजा गया है। 5 ट्रकों में भरकर ये प्रसाद भेजा जा रहा है, जिसे 22 जनवरी को अतिथियों में वितरित किया जाएगा। भोपाल के मानस भवन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 5 लाख लड्डुओं की प्रसादी को अयोध्या के लिए रवाना किया। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चल रहे अनुष्ठान के बीच 22 जनवरी के लिए अयोध्या में भव्य तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भोपाल से रवीश पाल सिंह, अहमदाबाद से अतुल और चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। गली मोहल्ला, चौक चौराहे से लेकर जेल के कैदी तक राम नाम की धुन में मस्त है। नोएडा के लुक्सर जेल के कैदी 2100 दिए बना रहे हैं, जो तेल नहीं बल्कि पानी से जलते हैं। राम नाम के इन दीपों को अयोध्या भेजने की तैयारी है। जनवरी को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय हो गया है। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में शुरू हो चुका है और अब सिर्फ 3 दिन शेष रह गए हैं। वहीं नोएडा के लक्सर जेल में भी रामलला के प्रति कैदियों की
अद्भुत आस्था देखने को मिली। दरअसल लक्सर जेल में बंद कैदियों को जब ये पता चला कि 22 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान राम के इस पावन काज में जेल के कैदी भी अपना योगदान देना चाहते हैं। इसी क्रम में जेल में बंद कैदियों ने संकल्प लिया कि वो रामलला के लिए बेहद खास किस्म के 2100 दिए बनाएंगे और ये खास दिए सिर्फ एक बूंद पानी से लगातार 3 दिन जलेंगे और जैसे ही दिए का पानी खत्म होगा, ये दिए खुद ब खुद बुझ जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा की जिला कारागार में और यहाँ पर तमाम सारे कैदियों ने दिए बनाए हैं। ये एलईडी वाले दिए हैं जो कि अयोध्या भेजे जाएंगे और वहां पर अयोध्या को इनके बनाए ये दिए जगमग करेंगे। ये दिए एलईडी दिए होंगे जिनमें आप बस पानी की एक बूंद डालिए और ये रोशन हो जाएंगे। लगभग 2100 दिए अयोध्या भेजे जा रहे हैं और वहां पर ये अयोध्या नगरी को रोशन करने में इनका भी योगदान रहेगा। पिछले लगभग 15 दिन से यहाँ पर कैदी ये काम कर रहे हैं। इन दियों को तैयार किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा की जिला कारागार में। इन दियों को तैयार किया जा रहा है और अब आप देखिए कि किस तरह से दियों को तैयार किया जा रहा है। जो उनका सांचा है वो बाहर से बना बनाया आता है, लेकिन फिर उसमें लाइट लगाना, बैटरी लगाना और उसे इस तरह से तैयार करना कि महज पानी की एक बूंद पड़ेगी और ये दिए रोशन हो जाएंगे। लुक्सर जेल अधीक्षक अरुण सिंह ने बताया कि यहाँ बंद 30 कैदियों ने 2100 दिए तैयार किए हैं, जिन्हें अयोध्या भेजा जाएगा और ये प्राण प्रतिष्ठा के दिन जलाए जाएंगे। जी हाँ, बंदियों ने आगे बढ़कर इस काम के लिए अपना योगदान देने की इच्छा व्यक्त की थी और हमने उनकी इच्छा का सम्मान रखा। लगभग 30 बंदी इस काम में लगे हुए। रामकाज में लगे इन कैदियों ने मेहनताना लेने से इनकार किया है। इनका कहना है कि ये सौभाग्यशाली हैं कि इनके बनाए दियों को अयोध्या भेजा जा रहा है। नोएडा कारागार से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।